निकाय चुनाव को लेकर जहां बिगुल बच चुका है और सियासी पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू है, तो ऐसे में प्रयागराज भी एक प्रमुख रखता है अपने आप में, क्योंकि इसे तीर्थों के राजा प्रयागराज कहा गया है और यहां से ही कहा जाता है कि चुनाव की एक अलग भूमिका होती है। और हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं चुनाव को लेकर, आपके शहर में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की समस्या है, क्या कहिएगा। चुनाव की व्यवस्था तो सही है। बहुत छानबीन करने के बाद सरकार ने इसको ओबीसी वगैरह कोटा देने के बाद तो लिया है। हम लोगों को मुख्य समस्या जो छुट्टे जानवरों की है, पाल कुत्ते उत्तों की है। ये अब सुबह टहलने निकलो, पता लगा कुत्ते दौड़ाने लगते हैं। हाथ में डंडा ले, कितने आदमी डंडा लेके निकलेंगे ना। छुट्टे जानवरों के सरकार बहुत घोषणा करती है, छुट्टे जानवर पकड़े जाएंगे, कुत्ते पकड़े जाएंगे, लेकिन हम लोग सुबह टहलने निकलते हैं न, छुट्टे जानवर खूब घूमते रहते हैं जो दौड़ाते हैं। आपको दौड़ा लेते हैं? बिल्कुल दौड़ाते हैं। आप मोटरसाइकिल से निकल जाइए, मोटरसाइकिल से कुत्ते दौड़ा लेते हैं। हम और लोग से बात करेंगे। ये बताइए, आपके शहर में और या वार्ड की बात करें, छोटा चुनाव है, किस तरह की समस्याएं हैं और क्या परेशानी है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। जमीनी रूप से लोगों ने अपना विश्वास जताया है। अब विश्वास तब आदमी जताता है जब उसको कुछ काम दिखता है। अभी हम अगर प्रयागराज की बात करें तो जिस स्थान पे हम खड़े हैं, उस स्थान की ही जो सूरत थी आज से 5 वर्ष 7 वर्ष पूर्व, और आज जो सूरत उसकी है, आप एक बार अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाइएगा। ये भी एक पुराने शहर का हिस्सा है। और केवल प्रयागराज नहीं, आप पूरे विश्व में घूम लीजिए। मैं हिंदुस्तान की बात भी नहीं कर रहा, हर काटूंगा जहाँ पे आपने कहा कि यहाँ की हाल बदले हैं। निरंजन के पास राधे श्याम की कलाकृति लगी थी कुंभ के दौरान, आपको मालूम उसकी कई बार बांसुरी गायब हुई है? जी, एकदम मालूम है। देखिए, ये टू वे सिस्टम होता है। जो विकास का सिस्टम होता है वो टू वे होता है। कुछ विकास सरकार आपको करके देगी, कुछ हमें उसको मेंटेन करना है। ठीक है, आपने इनका कहना है कि कुछ सरकार करके देगी, कुछ आपको करना है। आप इससे क्या कहेंगे जिस तरह से आपके शहर में समस्या है? समस्याएं तो हैं, आपको हम पहले बता चुके हैं क्या कि पुराने शहर और नए शहर में 2 शहर है। यहाँ पे भेदभाव है? बिल्कुल भेदभाव है। और उसी तरीके जैसे ये मीरापुर वार्ड है, मीरापुर वार्ड में भी एक एरिया ऐसा है, वो आपको लगेगा सिविल लाइन है, और दूसरा एरिया आपको लगेगा जैसे पुराना शहर है। समझाएंगे सिविल लाइन और ये पुराने भाई सिविल लाइन जो भी सुंदरीकरण वगैरह होता है, जो भी प्रोग्राम आता है सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट, वो सब उधर ही होता है। सिविल लाइन, अशोक नगर, जाज टाउन, टैगोर टाउन, ये सब एरिया में होता है। मीरापुर, मुट्ठीगंज, कीटगंज, करैली, इन सब एरियाओं को छूते भी नहीं हैं ये लोग। बिल्कुल होता है। तो और लोग से बात करेंगे। ये बताइए, आपके शहर में और आपके वार्ड में किस प्रकार की समस्या है? छोटा चुनाव है मगर अहम चुनाव है, क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ होता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ पर है सफाई की, नालियों की सफाई की। यद्यपि सरकार काम कर रही है मगर पर्याप्त रूप से भी हमें वो नहीं मिला। एक सड़कों की समस्या है। अगर आप अतरसुइया चौराहे से, या आप ये कह सकते हैं कि खत्री पाठशाला से कोतवाली तक जाइए, उस रोड के ऊपर 1000 से ज्यादा गड्ढे हैं। सब सरकार ने तो कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, और 2 बार सरकार। भैया, मैं सरकार के ऐसा है, आपके पास टीवी है, आपके पास कैमरा है, और आप कृपया, हमारा आपसे ये अनुरोध है कि आप यहाँ से उठिएगा और पहले अतरसुइया वाले चौराहे से आप कोतवाली तक जाइएगा। वो रोड ऐसी है कि जो 24 घंटे चलती है। अगर आप रात में भी 2 व्हीलर्स आमने सामने से आ जाएंगे तो वहां पे जाम हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को उस रोड से ले जाया जाए, तो हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाएगी, रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगी, खर्चा बच जाएगा। तो और लोगों से हम जानेंगे। बताइए, आपकी क्या कहना है समस्या? देखिए, चूंकि जनता की राय आप ले रहे हैं तो मुझे लग रहा है काफी कुछ स्थिति स्पष्ट हो रही है कि देखने का 2 तरीका है। अभी हमारे माननीय पार्षद कह रहे थे कि इस जगह को देखिए, और कुछ जगह दिखा रहे थे। वो सामने बोर्ड लगा है, कुंवर रेवती रमन सिंह, शिवपाल यादव सिंह यादव। तो मुझे लगता है कि शुरुआत हो चुकी थी। समस्या यही है, फीता काटने वाली कहानी कि एक्सप्रेसवे बन गया, उद्घाटन, ये बन गया, उद्घाटन। तो उद्घाटन वाली परंपरा के बाद भी स्थिति शहर दक्षिणी की जनता के आरोप प्रत्यारोप जनता में भी चालू है। आप बताइए, क्या समस्या है? क्या समस्या है? 2 मिनट भाई साहब, आप हमारे साथ चलिए, जस्ट नीचे उतरिए। नहीं, आप यही बताइए फिलहाल समस्या क्या है? समस्या बेस्ट है, आप कैमरे के सामने दिखा देंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है।
जर्जर स्थिति है, नाला का पानी गिर रहा हमने हमारे जमुना जी में। जी हाँ, ये देखिए एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि कई बार ये चर्चाएं हो चुकी है कि गंगा अविरल और निर्मल की बात होती है और कुंभ में सबसे बड़ी बात है लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे 2025 में, मगर अभी भी नाले का पानी यहाँ गिर रहा है। और लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे किस प्रकार की समस्या है आपके क्षेत्र में इस तरह की। हमारे मोहल्ले में तो समस्या बहुत है। पहला समस्या क्या है कि हमारे ये शमशान घाट जो है, जब मिट्टी आता है तो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, पार्किंग का पहला नंबर। तो वहाँ पर जब मिट्टी आता है समझिए पूरी रास्ता जाम हो जाता है, वहाँ कोई निकल नहीं पाता। ठीक है। और दूसरी समस्या मैं 20 साल से देख रहा हूँ, हमारे यहाँ ये मेला होता है नागपंचमी का, कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी कच्ची ज़मीन है। आप भी देख लीजिए, एक तो पुलिया है जिसमें उसमें दीवार नहीं है बगल बगल, कभी कोई रिक्शा वाला गिर जा रहा इसके लिए है। आप लोग ने अपने किसी से कंप्लेन करी? बहुत बार कंप्लेन किया, हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये हमारे वही बात आती है कि जज साहब तारीख पे तारीख मिलती, इंसाफ नहीं मिलता। फिलहाल और लोग भी हम यहाँ बात करेंगे, बताइए क्या कहेंगे जिस तरह के आरोप हैं और यहाँ पर जनता एकदम बता रही है समस्या को लेकर, क्या देखिए, कहेंगे? आप भी जनता हैं। मैं तो फिलहाल इस समय भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हूँ सदियापुर से, और हम लोगों ने जो भी काम कराया है आप जाकर के उसको देखिए, क्योंकि आज से 5 वर्ष पहले की अपेक्षा 10 साल पहले जो भी थे माफिया जनता झूठ बोल रही है, माफिया राज की बात नहीं हो रही यहाँ पे। देखिए, मैं प्रदेश की लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं निकाय चुनाव की बात कर रहा हूँ, छोटे चुनाव की बात कर रहा हूँ, उसकी बात मैं कर रही है। देखिए जैसे कि दिखाया कि शिवपाल और ज्योति रमन सिंह का लगा फीता काटने का आरोप लगा, अगर आप नहीं बात नहीं करो तो अब इसका जवाब। कुछ काम उनके समय में हुआ है और उससे ज्यादा काम जो आज के समय नहीं, फीता काटने की बात नहीं है। यहाँ फीता काटने की पार्षद जी जो बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं, जनता का कहना है कि फीता काटा है। फिलहाल और लोग हैं, हम बातें आप सुनिए इनसे क्या कहना है। ये जनता कह बताइए, नहीं रही है, यही इस तरह की सच्चाई है। समस्या कितनी सबसे बड़ी समस्या है कि जो भाई ने बोला कि आज भी नाले का पानी गंगा जी जमुना जी में आता है, जिसको स्वच्छ करने की बात कही जाती है। 5 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, बारिश का पानी आता है घरों तक, वैसे ही गंदा पानी जाता है। अब सही हो जाएगा, अब सही। अरे 2 दिन में तो पब्लिक बीमार हो जाती है, जनता बीमार हो जाती है। तो और लोग से बात करते ही बताइए, घर में पीने का पानी एकदम आप समझिए उससे कुछ साफ ही है। इतना प्रदूषित नदी है उससे, लेकिन जो घर में पानी आता है उससे तब भी ये साफ है। लेकिन अगर ये आरोप मुझ पे लगेगा कि भेदभाव वाला, कि मैंने अपनी बिरादरी अब हो, तो मैं उसके लिए यहाँ तो किसी विशेष समुदाय या बिरादरी से नहीं, एक नहीं, बहुत सारे लोगों ने बोला है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी बड़े भाई मेरे बोल रहे हैं, मैं तो किसी का नाम ही नहीं ले रहा सर, जो भी ये लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने उधर काम कराया, इधर नहीं कराया, या फलानी सड़क पे आगे समय में कराएंगे आप? मेरी बात को सर आप कहने तो दीजिए। बताइए समय का जी भाव जी जल्दी जी, बताएं। सभी कामों को कराया जाएगा, ये भेदभाव नहीं है। होता क्या है कि कभी कभार जैसे कि उस एरिया के लिए कुछ एक फंड आता है, तो उसकी अपनी अपनी एक प्रायोरिटीज होती है। हमारे पास फंड आएगा और कहा जाएगा कि बच्चियों के लिए बारात घर बनना है, तो वो एक बड़ी चीज़ है हमारे लिए, जो कि कभी नहीं बन पाया। हम लोग को फंड नहीं आता, आप पहले पता करिए। माननीय पार्षद के हाथ में फंड नहीं होता है, हम लोग माननीय महापौर जी के माध्यम से, माननीय विधायक के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से प्रस्ताव करके अपने क्षेत्र में काम कराते हैं। विधायक निधि या महापौर की निधि से जिससे भी पेमेंट वही तो बोलने जा रहे हैं। हम लोग के पास फंड नहीं आता। उत्तर प्रदेश के अंदर 74वां संशोधन लागू नहीं हुआ है। माननीय पार्षदों के हाथ में डायरेक्ट पावर नहीं होती है, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। और अगर मैं मीरापुर, आप मेरे साथ, मेरा अगर मेरे वार्ड के मुझसे बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ अगर आप मीरापुर को संपूर्ण रूप से घूमेंगे, मेरे साथ 2 पहिया पे चलिए। और यहाँ पे बात अगर कहूंगा तो बहुत लंबी होती जाएगी। साहिल की अगर बात हम करें, उनकी बातों से जो लग रहा है कि उनके हाथ में पावर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं महापौर और विधायक निधि से होते हैं, और कहीं ना कहीं साहिल के साथ भी भेदभाव हुआ, ऐसा उनका इशारों में आरोप है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से आरोप और प्रत्यारोप के दौर जारी है। फिलहाल निकाय चुनाव में किसकी जीत होगी, ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।